अब देखिए बात करते हैं ग्रोथ क्या होती है, क्योंकि हमने बचपन में बहुत बार पढ़ा है प्लांट्स के बारे में, प्लांट ग्रोथ, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, किस पैरामीटर से हम एसेस करेंगे कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो सी नाउ, growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristic of living being। तो देखिए ग्रोथ एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वही है जो ग्रो कर रहा है, लिविंग बीइंग वही है जो ग्रो कर रहा है। प्लांट को हम लिविंग इसलिए बोलते हैं कि प्लांट ग्रो करता है, छोटे से बीज से निकलता है और एक दिन कितना बड़ा एक वृक्ष, कितना बड़ा पेड़ बना देता है। लिविंग है, जीवित है, वो इसलिए बढ़ रहा है। चेयर में जिसमें आप लोग बैठते हैं क्लास में, क्या वो चेयर कभी बढ़ती है? टेबल कभी बढ़ता है? कि कपड़ों का साइज़ कभी बढ़ता है? कभी नहीं बढ़ता। आप बढ़ते हैं, कपड़े भी छोटे हो जाते हैं। तो क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग थिंग्स लिख देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। फर्स्ट चैप्टर ही आपका ये था लिविंग वर्ड में, लिविंग और नॉन लिविंग के करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज़ ग्रोथ, हम ग्रोथ किसको बोलेंगे? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। तो ग्रोथ को हम डिफाइन करेंगे इररिवर्सिबल, मतलब जो चीज़ कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। एक बार आपकी लंबाई बढ़ गई, आप कभी छोटे बच्चे की तरह नन्हे से नहीं बन पाएंगे। कोई भी चीज़ एक बार बढ़ गई वो वापस उस जगह पे नहीं आएगी, तो ये इररिवर्सिबल चेंज होता है। द चेंज विच कैन नेवर बी रिवर्स्ड बैक। एक बार लंबाई बढ़ गई, एक बार प्लांट लंबा हो गया, जब तक आप नहीं काटेंगे प्लांट छोटा नहीं हो सकता। वो उसकी ग्रोथ है, ग्रोथ प्रोसेस ही एक बार जो हो गया वो हो गया। सड़ जाए, काट दो, वो बात अलग है, उससे छोटा आप कर दो, वो बात अलग है। और एक बार जो हाइट बढ़ेगी वो दोबारा नीचे नहीं आएगी। और इट्स पार्ट और इवन ऑफ अ इंडिविजुअल सेल। इसी प्रकार से ग्रोथ देखिए हमारे एक सेल भी ग्रो करता है, सेल भी ग्रो करते हैं हमारी बॉडी का, प्लांट्स के सेल भी ग्रो करते हैं, उनके पूरे पार्ट भी ग्रो करते हैं, पूरा प्लांट भी ग्रो करता है। जनरली ग्रोथ इज एक्म्पेनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ग्रोथ हमारे दोनों मेटाबॉलिक प्रोसेस से चलती है, जो है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एक फेज़ में हमारा सिंथेसिस फेज़ होता है, एक फेज़ हमारा ब्रेक डाउन फेज़ होता है। तो शरीर में चीज़ें बनती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, टूटते हैं, टूटेंगी तभी एनर्जी मिलेगी। अभी आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी, टूटने से ही एनर्जी मिल रही है। दैट ऑकर एट एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। तो देखिए एक्सपेंस ऑफ एनर्जी वाली बात फिर से आ गई। ये दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी में होगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, जो कि तब होंगी जब बॉडी में आपके एनर्जी खर्च होगी, एक्सपेंस होगी। एनर्जी के खर्च होने पे ही ये रिएक्शंस चलेंगी बॉडी के अंदर, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू रन आउट द रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। आपकी लंबाई बढ़ रही है, क्यों? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म भी तो हो रहा है हमारा, आपने कल अभी परसों तो पढ़ा है, आई टॉट यू, ओके। अभी चैप्टर जब खत्म हुआ था तो उसमें भी क्या हो रहा था? एनर्जी के एक्सपेंस हो रहा था भाई, एनर्जी यूज्ड हो रही है तभी तो रिएक्शंस हो रही हैं। Therefore, for example, expansion of a leaf is growth। अगर पत्ता एक एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो भी ग्रोथ है उसको भी हम ग्रोथ बोलेंगे। How would you describe the swelling of piece of wood when placed in water? अब देखिए आप एक लकड़ी के टुकड़े को अगर आप पानी में डाल दो और वो फूल जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल आप ले लो, सिंपली इन रेनी सीजन हमारे दरवाजे फूल जाते हैं लकड़ियों के, कितनी बार बंद ही नहीं होते, फिक्स्ड ही नहीं आते उस फ्रेम में। वो क्या ग्रोथ होती है? वो ग्रोथ नहीं होती है, वो स्वेलिंग ऑफ वुड होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो इम्बाइबेशन की प्रोसेस होती है, वो भी आप पढ़ेंगे, उसको हम ग्रोथ ही बोलेंगे। सो इट विल बी नॉट रिगार्डेड एज ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, उससे वो फूला है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई है उससे। नेक्स्ट सी नाउ, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। तो फर्स्ट हम 13.1 में पढ़ेंगे कि प्लांट की जो हमारी ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट क्यों होती है। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हमारी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट पूरी ज़िंदगी बढ़ते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम पे, प्लांट पूरी ज़िंदगी बढ़ते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो कोई भी प्लांट देखना आज, उसको 20-30 साल बाद देखना कितना बड़ा और बड़ा। जैसे आप पीपल देख लो, पीपल का ट्री नियर बाय यू कहीं पे बढ़ता ही जा रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, कितने साल, 200-300 साल भी पुराना, वो बढ़ रहा ही है अभी भी। क्लियर हुआ? इसलिए बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। This ability of plant is due to the presence of meristem at certain locations of their body।
ये क्यों होता है? बिकॉज प्लांट की बॉडी में ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जिनका नाम है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब कीप्स ऑन डिवाइडिंग, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी जब तक प्लांट जिंदा है। और ये प्लांट की बॉडी में सर्टेन लोकेशंस में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम पड़ा होगा, अपने टिप में होगा। लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की साइड्स में चौड़ाई को बढ़ाता है। इंटरकैलरी बीच में, नोट्स वाले रीजन में। तो मेरिस्टेम 3 टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके लिए आप पीछे के अपने चैप्टर्स दोबारा खोल सकते हैं समझने के लिए, वहाँ पे कंप्लीट है। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपिचुएट। तो इन सेल्स के पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, खुद को डिवाइड करने की और फिर खुद ही ग्रो करने की, सेल्फ परपिचुएट करते हैं ये। द प्रोडक्ट हाउएवर सून लॉसेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। तो देखिए जो इनका प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, कैपेसिटी लॉस करने की डिवाइड कर देता है और वो अपने आप को एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। जो प्लांट की बॉडी बनती जाती है हमारी, जो प्लांट की बॉडी हमें दिखती है वो कौन से सेल से बनती है? जो सेल्स डिवाइड करने की पावर को ख़त्म कर देते हैं और फिर वो प्लांट की बॉडी बना देते हैं। फिर और डिवाइड करते हैं, ऊपर को जाते हैं, ऊपर को जाते हैं, ऊपर को जाते हैं। जो नीचे को प्लांट हमें दिख रहा होता है, जो प्लांट बना हुआ दिख रहा है, वो सेल्स का देखें जिन्होंने अपनी पावर को डिवाइड करने की ख़त्म कर दिया है। ओके, दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड to the plant body by the activity of meristem is called open form of growth। तो ऐसी ग्रोथ का तरीका जहाँ पे हमेशा नए सेल्स ऐड होते हैं प्लांट की बॉडी में, किसकी हेल्प से? एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम की हेल्प से। इस फॉर्म की ग्रोथ को बोलते हैं ओपन फॉर्म। ये ओपन ग्रोथ होती है जो होती रहती है। What would happen if the meristem ceases to divide? क्या होगा कि अगर मेरिस्टेम डिवाइड होना बंद कर देगा? Does this ever happen? क्या ऐसा कभी होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कभी डिवाइड ही नहीं करते हैं या रुक जाते हैं? In earlier classes you have studied about the root apical meristem and the shoot apical meristem। हमने अभी प्रीवियसली चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था कि रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, रूट्स को बढ़ाता है, शूट वाला शूट को बढ़ाता है। You know that they are responsible for, turn your page, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द elongation ऑफ प्लांट्स along their axis। तो ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, फिर कंट्रीब्यूट करते हैं elongation ऑफ प्लांट, फिर प्लांट की पूरी लंबाई बढ़ाते हैं। यू ऑल्सो नो दैट इन डाइकॉट्स प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म द लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम अपीयर्स लेटर इन लाइफ। तो देखिए हमने क्या देखा था कि जो हमारे डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंगो हो गया या हमारे जिम्नोस्पर्म हो गए, चीड़ के पेड़, इनमें क्या होता है कि लेटरल मेरिस्टेम और वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ये उनकी लाइफ में थोड़ा लेट आता है, इट कम्स लेटर इन द लाइफ। दीज मेरिस्टेम्स दैट कॉज द इंक्रीज इन girth ऑफ द ऑर्गन इन विच दे आर एक्टिव। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो कि उनकी girth चौड़ाई को बढ़ाते हैं और वहाँ पे ये क्या रहते हैं, एक्टिवली रहते हैं। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ में हमारा क्या होता है, हमेशा 2 ग्रोथ होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ में तो प्लांट की हाइट बढ़ती है, आप लिख सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, girth बढ़ती है। क्लियर हो गया? तो 2 टाइप की ग्रोथ होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट्स प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका साफ साफ। तो प्राइमरी ग्रोथ को जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमारे इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स को इलोंगेट कराते हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में हमारे मेरिस्टेम प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करवाते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट्स की हमारी girth बढ़ती है, ऑर्गन्स की girth, सारे प्लांट के ऑर्गन्स की चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें हमारे जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन कौन से होते हैं? लेटरल मेरिस्टेम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम सेल्स होते हैं, कॉक कैम्बियम होते हैं, ये वाले सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हमारे शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। इसको लिख लो डिफ्रेंशिएट करके। प्राइमरी ग्रोथ में रूट और शूट मेरिस्टेम पार्टिसिपेट करते हैं, सामने लिखा हुआ है यहाँ पे रूट एंड एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, दे पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी ग्रोथ। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ इज मेजरेबल। हम ग्रोथ को क्या मेजर कर सकते हैं? पहले ने पढ़ा प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, हमें समझ में आ गया क्यों होती है। अब बात करेंगे ग्रोथ इज मेजरेबल।
ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो ग्रोथ देखिए हमारी क्या होती है, अगर हम सेल लेवल पे ग्रोथ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सेल की जो प्रोटोप्लाज्म होती है अंदर वो इंक्रीज़ करती है। प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगी तभी सेल बढ़ेगा तभी तो पूरा प्लांट बढ़ेगा। पहले स्टार्टिंग तो हमें सेल से करनी होगी क्योंकि हर चीज़ सेल की बनी। यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, तो हम प्रोटोप्लाज्म का बढ़ता हुआ डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज़ मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, तो हम उसकी कुछ क्वांटिटी को ही मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ इज़ देयरफॉर मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर, तो ग्रोथ को हम बहुत सारे पैरामीटर से मेजर कर सकते हैं। सम ऑफ विच आर, देखिए इंक्रीज इन फ्रेश वेट, कितना फ्रेश वेट है उसका, ड्राई वेट जिसे हम बायोमास कहते हैं, लेंथ उसकी, एरिया कितना कवर कर रहा है, वॉल्यूम और सेल का नंबर। इससे हम प्लांट की ग्रोथ को नाप सकते हैं। आपको याद रखना है कुछ पैरामीटर्स हैं, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, अगर हम एक मक्के के एक उसके रूट का जड़ का जो एपिकल मेरिस्टेम है ना उसकी अगर बात करें, इट कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। एक घंटे में मेज का रूट का सेल, मेरिस्टेम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो देख, तभी तो इतना प्लांट बढ़ता है हमारा हाइट में। वो एक आवर में 17,500 न्यू सेल्स ऐड कर सकता है एक आवर में, 17,000। वेयर एज सेल्स इन वाटरमेलन आपने देखा कितनी जल्दी बढ़ता है। वाटरमेलन आपने कितने सेल ऐड करता है, इट कैन ऐड अबाउट इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स। वो इसके 3,50,000 गुना ज़्यादा सेल्स ऐड कर सकता है, 3,50,000 टाइम्स। इन फॉर्मेट द ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर। पहले वाले में तो हम बोलेंगे कि इतने सेल ऐड हो रहे हैं, मतलब मेज में मैंने बताया कि इतने सेल एक घंटे में ऐड हो रहे हैं, उसको बोलेंगे सेल नंबर। तो हम इसकी ग्रोथ नाप सकते हैं कितने सेल डिवाइड हो रहे हैं एक आवर में। पर दूसरे वाले में हम कैसे ग्रोथ नापेंगे, इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, की साइज सेल के साइज कितना बढ़ रहे हैं, कितने टाइम्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने टाइम्स लिख दिया ना वहाँ पे, इतने लाख गुना। तो पहले वाले में हम सेल नंबर से बता देंगे ग्रोथ हो रही है गिनती करके 1 2 3 4, इसमें हम टाइम्स में। वेयर एज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। अब पॉलन ट्यूब हमारे जो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे चिपक के, तो हम उनकी ग्रोथ को कैसे नाप सकते हैं, लेंथ, पॉलन ट्यूब की लेंथ कितनी है, एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, एंड इट डिनोट्स द ग्रोथ इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और सरफेस एरिया का जो हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है वो हम किन में ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे, जो लीव्स हमारी डॉर्सी वेंट्रल होती है। क्लियर होगा। तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ मतलब जिसके ऊपर और नीचे दोनों पार्ट साइड्स में सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है, ऊपर और नीचे अलग अलग सेल्स की लेयर होती है, ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती हैं। आइसोबायलेटर जो लीव्स ऊपर से और नीचे से एक तरह की बिल्कुल होती हैं सेम, ये आपने पढ़ा था, डॉर्सी वेंट्रल एंड आइसोबायलेटरल लीव्स। तो डॉर्सी वेंट्रल लीव से हम सरफेस एरिया को यूज़ करेंगे फॉर डिनोटिंग द ग्रोथ। तो ग्रोथ इज़ मेजरेबल आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रोथ के फेजेस, ग्रोथ के कितने फेजेस होते हैं और ग्रोथ रेट क्या होता है, एंड कंडीशंस फॉर ग्रोथ। सो इट इज़ क्लियर टू एवरीवन।